सदगुरु कबीर की दो साखियाँ। अरब खरबले दरब है, उदय अस्तलों राज। भक्ति महात्म न तुले, ईसब कौने काज। भक्ति पियारी राम की, जैसी पियारी आग। सारा पट्टन जरिमुआ, बहुरिले आवे मांग। अरबों खरबों की संपत्ति हो, जहाँ सूर्य उगता है वहाँ से लेकर जहाँ सूर्य अस्त होता है वहाँ तक, अर्थात पूरे भूमंडल पर अपना राज्य हो, फिर भी ये सारी संपत्ति मिलकर भक्ति की बराबरी नहीं कर सकते, तो फिर इनका मतलब क्या होता है? फिर तो ये तो व्यर्थ सिद्ध हो जाती है। इसलिए राम की भक्त उसी प्रकार प्रिय होनी चाहिए जिस प्रकार आग प्रिय होती है। आग लगने पर कभी कभी कुछ लोग जिंदा जल जाते हैं, गांव के गांव भस्म हो जाते, स्वाहा हो जाते हैं। फिर भी आग से घृणा नहीं होती, आग से बैर नहीं होता। भोजन आदि बनाने के लिए या और काम के लिए लोग दूसरों के यहाँ से आग मांग कर लाते हैं और आग का उपयोग करते हैं। इन दोनों साखियों में सदगुरु कबीर भक्त की महिमा का वर्णन करते हैं। और ये बताते हैं चाहे कितनी भी कठिनाइयां जीवन में क्यों ना आए, सब छूट जाए तो छूट जाए, भक्ति नहीं छूटना चाहिए। और भक्ति क्या है फिर? भक्ति किसकी करनी चाहिए, यह प्रश्न होता है। भक्ति इष्ट के प्रति अनुराग, समर्पण। भक्ति अपने उद्देश्य के लिए समर्पण। भक्ति आत्मकल्याण, आत्म शांति के लिए समर्पण। भक्ति का अर्थ हम कह सकते हैं समर्पण भाव, पूरी तरह से एकनिष्ठ समर्पण। पूजा पाठ, नाम जप, कथा कीर्तन, यज्ञ हवन, जागरण, ये सब कर्मकांड हैं। यदि कहें तो ये कह सकते हैं भक्ति के बिल्कुल बाहरी और स्थूल रूप है। और हम मान लेते हैं किसी मंदिर में जाकर किसी चित्र या मूर्ति की थोड़ी पूजा कर लेना, फूल पत्ती चढ़ा देना, प्रसाद चढ़ा देना, अगरबत्ती जला देना या आरती कर लेना, हाथ धोकर प्रणाम कर लेना, भक्ति हो गई। किसी मंत्र या नाम का जप करते रहना, भक्ति हो गया। तीर्थ स्नान कर लिए या कुछ और कर लिए, मान लिए कि भक्ति पूरी हो गई।
अभी तो भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई है। पहली बात यह समझना होगा, यदि मन में किसी भी प्रकार की कोई लौकिक कामना है, वो कामना धन दौलत पाने के लिए हो, शत्रु को परास्त करने के लिए हो, व्यापार में सफलता के लिए हो, या पद प्रतिष्ठा आदि पाने की हो, किसी भी प्रकार की लौकिक कामना यदि मन में है तो ऐसा आदमी भक्ति को समझता ही नहीं है। भले वो रात दिन कुछ परम कान में पूजा पाठ में लगा रहता हो, क्योंकि लौकिक कामना और भक्ति दोनों साथ साथ चल नहीं सकती है। जब मन में कोई कामना ना हो, कुछ पाने की कामना, लौकिक कामना चाहने से नहीं मिलती है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम किए हम चाहें कि हमें धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, पद मिल जाए, हमारी कामनाएं पूरी हो जाए, संभव कहाँ है? तो लौकिक कामना रख कर कोई आदमी भक्ति को समझ नहीं सकता है। सामने तो इसलिए भी कह दिया है, भक्ति न जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष कैलिन सारा। लोग भक्त तो कहलाते हैं, किंतु भक्ति क्या है इसे जानते नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों ने अमृत को छोड़कर विष को ही सार मान लिया और उसी को ग्रहण कर लिया। और मन में किसी प्रकार की कोई कामना है तो मानो एक प्रकार का विष है, और यही कामना आदमी को जीवन काल में भी भटकाती है और मरणोपरांत भी भटकाती है। कामना मात्र का त्याग भक्ति है। भक्ति वह तत्व है जो हमें हमारे मंजिल तक, हमारे कल्याण तक पहुंचाता है। इसलिए मैंने कहा कि भक्ति समर्पण भाव। किसके लिए समर्पण? अपने उद्देश्य के लिए। और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति। वैसे कहा जाता है मानव जीवन भजन करने के लिए मिला है, भगवान को पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए मिला है। परंतु प्रश्न यह है, जीवन में दुख ना हो तो भगवान की क्या जरूरत? जीवन में दुख ना हो तो मोक्ष की क्या जरूरत? हम दुखी हैं, उस दुख को मिटाने के लिए हम भगवान पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं। और मान लो कोई भगवान मिल गया बाहर से, या कोई मोक्ष मिल गया बाहर से, हमारा दुख दूर ना हो, संतोष होगा मन में? इतनी मेहनत मैंने की, इतना त्याग तप साधना
का काम किया, भगवान तो मिल गए, मोक्ष तो मिल गया, लेकिन मैं तो जो कहते हो दुखी, संतोष होगा मन में? और दुख ना हो तब, किसी प्रकार का कोई दुख ना हो तो भगवान की क्या जरूरत, और तब मोक्ष की क्या जरूरत? दुख है। धर्म के क्षेत्र में जितने भी प्रकार के कर्मकांड है, त्याग तप साधना है, सबका एक ही उद्देश्य, दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति, आत्यांतिक छुटकारा। आत्यांतिक का मतलब होता है इस प्रकार से छुटकारा कि पुनः लौट करके कभी दुख सहना ना पड़े, केवल सुख आनंद रह जाए, उसी का नाम दे दिया गया है मोक्ष। भूख लगी है, भूख से कष्ट हो रहा है, भूख पीड़ित कर रही है, दुख है भूख का, भोजन खा लिए, भूख का दुख दूर हो गया, लेकिन फिर से भूख नहीं लगेगी, ऐसी कोई बात तो नहीं है। तो भोजन करने से दुख की क्षणिक निवृत्ति होती है। प्यास लगी है, प्यास का दुख सता रहा है, पानी पी लिए, प्यास का दुख मिट गया, लेकिन क्षणिक फिर से प्यास लगेगी। शरीर में रोग है, रोग से पीड़ा है, दुख है, औषध किए, रोग मिटा, रोग जनित दुख, रोग जनित पीड़ा समाप्त, लेकिन फिर से शरीर में रोग नहीं आएगा, कोई गारंटी तो है नहीं, फिर से रोग आ जाएगा, तो क्षणिक। आत्यांतिक निवृत्ति, दुख मिटा, फिर कभी दुख का सामना ना करना पड़े, उसे कहते हैं आत्यांतिक निवृत्ति। और आदमी भगवान इसीलिए पाना चाहता है, आदमी मोक्ष इसीलिए पाना चाहता है। मोक्ष का अर्थ ही है दुख से पूरी तरह से छुटकारा। इसलिए न्याय दर्शन में कहा गया है तदंतंत विमुक्षो वर्ग, दुखों का पूरी तरह छुटकारा ही मोक्ष कहलाता है। तो इसके लिए जो समर्पण भाव है उसी का नाम है भक्ति। भक्ति का हम कैसे समझे? आखिर दुख से छुटकारा, हम दुखी हैं, दुख पाने के लिए हम अनेक प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमारा दुख दूर नहीं हो रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं हमसे भूल हो रही है। कहीं ना कहीं हम से कुछ गलत काम हो रहे हैं। तो करना क्या होगा फिर? हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना होगा जिनका दुख पूरी तरह से मिट चुका है, मानसिक दुख पूरी तरह से मिट, जो दुख मुक्त है, उनकी शरण में जाना होगा, उनकी उपासना करनी होगी। और वह भक्ति है, उनकी शरण में जाना, उपासना करना भक्ति है। लेकिन उपासना भक्ति तब होगी जब मन में उसके लिए अनुराग होगा, प्रेम श्रद्धा का भाव होगा, तब। इसलिए कहा गया पूज्येषु अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग होना, पूज्य के लिए मन में श्रद्धा प्रेम समर्पण भाव होना, ये भक्ति है। अब पूज्य कौन है? पूज्य किसको माने? व्यवहारिक दृष्टि से माता पिता बड़े बुजुर्ग पूजनीय हैं, पूज्य है वो, क्योंकि उनका हमारे ऊपर बहुत उपकार है।
लेकिन माता पूजा की भक्ति एक कर्तव्य है। भक्ति मतलब सेवा करना, आज्ञा पालन करना, ये कर्तव्य है। माता पिता की भक्ति करके दुखों से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिल सकता है। दुखों से पूरी तरह छुटकारा उसकी भक्ति से होगा जो स्वयं दुख मुक्त है, वो व्यक्ति पूज्य होगा। मतलब जो ज्ञान वैराग्य निष्ठ है, तपोनिष्ठ, वो पूजनीय होगा। क्योंकि कोई साधक है तो साधक के लिए पूज्य कौन होगा? जो साधना परायण होगा। और जो सचमुच में साधना परायण है वो दुखी नहीं होगा। और जो दुखी नहीं होता उसी को हम संत या गुरु कहते हैं। गुरुदेव जी ने जो लिखा है संत कौन में, तो ये लिखा है कि जो दुखी नहीं होता वो संत है। तो दुखी क्यों नहीं होता? क्योंकि मन में कामना नहीं है, राग नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं है। जो राग, आसक्ति, मोह, कामना, मानसिक दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुका है, वो दुखी नहीं होगा। और उन्हें ही हम संत कहते हैं, उन्हें हम सद्गुरु कहते हैं। उनके लिए हम अनेक शब्दों का, बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनके प्रति अनुराग, ये भक्ति है। क्योंकि जिसके लिए हमारे मन में सच्चा प्रेम होता है और समर्पण भाव होता है, उसके साथ रहते रहते उसके क्रियाकलाप व्यवहार को देखते देखते उनके जीवन के जो उच्च आदर्श हैं, उच्च गुण है, सद्गुण है, धीरे धीरे हमारे जीवन में भी आते चले जाते हैं। श्री विशाल साहब ने कहा है, प्रेमी के भावे चाल मन जो प्रेम दिल सांचा रहे। यदि अपने मन में प्रिय के लिए, अपने इष्ट के लिए सच्चा प्रेम है तो उसकी हर क्रिया, उसकी हर बात, उसके जीवन का हर आचरण, हर कर्म, हर व्यवहार प्रेमी को प्रिय लगते हैं। और प्रिय लगने का अर्थ होता है अपने जीवन में उतरते चले जाना। गुरु के पास रह रहे हैं किंतु न गुरु का ज्ञान जीवन में आता है, न गुरु का त्याग, न गुरु की साधना जीवन में। तुम केवल बाहर बाहर से, समर्पण नहीं है। किसी कारणवश, चाहे मजबूरीवश कहें, चाहे लौकिक कामनावश कहें, या किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहें, बस गुरु के पास रह रहे हैं, सब समाज में रह रहे हैं, फर्क नहीं पड़ने वाला है। सच्चे प्रेम का अर्थ होता है, सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति का अर्थ है, जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसके जीवन के सारे शुभाचरण अपने जीवन में उतरना। और जीवन उतर नहीं रहे हैं तो भक्ति कहाँ हो रही? फिर दिखावा, और दिखावा से दुखों से छुटकारा नहीं होगा। तो ऐसा जो पूज्य है वो कौन हो सकता? पूज्य कहा गया, पूज्य से अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग होना ये भक्ति है। तो हमारा पूज्य कौन हो सकता है? पूज्य, कुछ लोगों के लिए पूज्य इष्ट उपासनी परोक्ष है,
और कुछ के जो पूज्य है वो प्रत्यक्ष है। परोक्ष जिनसे हमारी कभी मुलाकात नहीं हो सकती है, दूर है। हमारा आकाश, हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा ब्रह्म जिसकी हम भक्ति करते हैं वो परोक्ष है, आकाश में बैठे हैं, कभी मुलाकात नहीं होने वाली उससे। और जिससे मुलाकात ही नहीं होगी, हमारे प्रश्नों का समाधान कैसे करेंगे वो, हमें रास्ता कैसे बताएंगे, हमारी चिंता को दूर कैसे करेंगे वो। एक तरफी भक्ति होगी वो, हम मान करके भक्ति कर रहे हैं बस। परोक्ष भक्ति से किसी के भी मन में पूर्ण संतोष नहीं हो सकता है, क्योंकि परोक्ष से कभी मुलाकात होगी ही नहीं। और बहुत लोग इसी परोक्ष भक्ति में लगे रहते हैं और कहते भी हैं इतने दिन हो गए भक्ति करते करते, इतने दिन हो गए भगवान का नाम जपते जपते, दुख दूर नहीं हो रहा है, तो कहाँ से दूर होगा। एक भूल भुलैया में पड़े हुए हैं हम रास्ता से भटक गए। तो जो परोक्ष है, आकाश में बैठा है, वो नीचे उतरकर हमारे हाथ पकड़कर सही रास्ते पर लाया गया क्या? वो तो कोई प्रत्यक्ष होगा जो सही रास्ते पर लाना होगा। तो जो पूज्य है वो प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष पूज्य में भी दो है। पूज्य हमेशा प्रत्यक्ष होना चाहिए सामने, जिससे हमारी मुलाकात हो सके। तो ऐसे जो भी पूज्य हैं वो भी, उसके भी दो रूप हैं। एक जीवित हमारे जैसे, और एक किसी संत या किसी महापुरुष का चित्र या उसकी मूर्ति। मूर्ति प्रत्यक्ष है, चित्र भी प्रत्यक्ष है, और उसको भगवान मान करके लोग चित्र या मूर्ति की भक्ति करते हैं। अच्छा है, जितनी देर तक भक्ति की उपासना करते हैं मन में सात्विक भावना रहती है, संस्कार शुद्ध रहते हैं, मन थोड़ा देर के लिए दुनियादारी से, राग रंग से हटा रहता है, संस्कार शुद्ध बनते चले जाते हैं। किंतु पूरा समाधान तो वहां नहीं होगा। किसी की चाहे चित्र या मूर्ति किसी के हो, अमुक की मूर्ति या अमुक का चित्र, ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। मूर्ति चाहे किसी की बनाओ, या तो पत्थर की बनेगी या मिट्टी की बनेगी या सोना चांदी की बनेगी, और उनमें बोलने की शक्ति नहीं रहेगी। चाहे सब कुछ पूरा का पूरा सोने का बना लो, कुछ भी पूछोगे तो मूर्ति उत्तर नहीं देगी। और मूर्ति चाहे किसी की भी बनाओ, रहेगे तो निर्जीव के निर्जीव। या चित्र आप किसी के बना लो, बढ़िया से बढ़िया चीज, बढ़िया से बढ़िया कागज, बढ़िया से बढ़िया कैनवास में, बढ़िया से बड़े कपड़े में बना लो, वहां से कुछ उत्तर मिलेगा नहीं, समाधान नहीं आएगा। और फिर ये भी सोचना होगा, चित्र या मूर्ति का निर्माता मनुष्य होता है, और निर्माता निर्मित वस्तु से बड़ा होता है। निर्मित वस्तु बड़ी नहीं होती। चित्र या मूर्ति निर्मित है, निर्माता मनुष्य है, तो निर्माता बड़ा होगा ना। लेकिन आश्चर्य क्या है, निर्माता अपने द्वारा निर्मित वस्तु के आगे नाक रगड़ रहा है, मुझे दुख से बचा लो, मुझे कल्याण दे दो, मैं आपकी शरण में आया हूं।
खुद ही बनाया, खुद ही रंग रोगन किया, खुद ही अपने प्राण प्रतिष्ठा करने का नाटक किया और खुद हाथ धोकर प्रार्थना कर रहा है। अच्छा है, मैंने कहा कि खाली बैठे प्रपंच करने की अपेक्षा कि चित्र या मूर्ति की पूजा कोई कर रहा है, हाथ में प्रार्थना कर रहा है तो गलत नहीं है, लेकिन बोध नहीं मिलेगा, वहां से समाधान नहीं मिलेगा, जिज्ञासा का उत्तर नहीं मिलेगा, वो हमें दुख से दूर नहीं कर सकते, एक आदर्श है कह सकते हैं बस। लोग ये कहते हैं चित्र या मूर्ति की पूजा उपासना से भी विद्या आती है। देखो, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसी से वो बाण विद्या में निपुण हो गए। उससे निपुण नहीं हुए, अभ्यास से निपुण हुए हैं वो। जब साक्षात द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्यों को एकलव्य जैसा घर नहीं बना पाया तो मूर्ति कैसे बना देगी? यदि वो तो उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति एक आदर्श के रूप में, मतलब कि मेरे गुरु सामने खड़े बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, बस इस भावना से बना लिया था। तो जब यदि एक निर्जीव द्रोणाचार्य एकलव्य जैसा धनुर्धर बना सकता है तो जीवित द्रोणाचार्य तो और बहुत बड़ा बना लेगा ना, लेकिन एक भी बना पाया। एक अर्जुन बने बेचारे, वो भी एकलव्य के सामने टिकने वाले नहीं। एकलव्य धनुर्धर बने तो अपने निरंतर के अभ्यास से, निरंतर के परिश्रम से बने, और निरंतर के परिश्रम जो भी करेगा किसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए चित्र या मूर्ति पूज्य नहीं हो सकते। भले हम उसकी पूजा करें, वहां से कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, कोई समाधान नहीं होगा। तब प्रेरणा कहां से मिलेगी? हमें रास्ता कौन बताएंगे? जो प्राणवान हो। और जो प्राणवान होगा वो हमारे जैसा कोई मनुष्य होगा। हम में और उनमें फर्क यह है, हम तमाम कामनाओं और विकारों के कारण दुख से बिलबिला रहे हैं और वे कामना विकारों का त्याग करके दुखों से मुक्त हो चुके हैं। तो उनको उपासना करनी होगी हमें। देवो भूत्वा देवम यजेत कहा गया है। देव बनकर देव की उपासना मतलब क्या है? कामनाओं को त्याग कर किसी गुरु के पास भी तो गए, गुरु की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, गुरु के सामान्य आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन साधना के लिए लक्ष्य नहीं है, वो तत्परता नहीं है कामना विकारों को छोड़ने के लिए, तो भी काम नहीं बनेगा, तो भक्ति नहीं होगी। निष्काम होकर के, लौकिक कामना से रहित तो हो करके जब गुरु की भक्ति की जाएगी, गुरु जो उपदेश दे रहे हैं, गुरु की वास्तविक भक्ति, किस संत की वास्तविक भक्ति, उनके निर्देशों का, उनके जो उपदेश दे रहे हैं उनका जीवन में आचरण करना, पालन करना, ये भक्ति है। लौकिक सेवा तो थोड़ी होगी ना। अब ये गुरु के 50 शिष्य हैं,
और सभी शिष्य गुरु की लौकिक सेवा कैसे कर सकते हैं? कोई एक दो शिष्य साथ में रहेगा, वो लौकिक सेवा करेगा, मतलब बहुत बाहरी सेवा करेगा। अब गुरु के 50 शिष्य हैं और सारे शिष्य सोचे कि हम गुरु को नहला तो गुरु बेचारे परेशान हो जाएगा नहाते नहाते। और सारे से चाहे कि गुरु जी के लिए हम भोजन मिला, 50 शिष्य भोजन मिलाकर गुरु को ले आए तो गुरु जी की हालत क्या होगी? अब 50 शिष्य हैं, सोचे कि गुरु जी ने स्नान कर, गुरु जी कपड़े धो लें। अब बारी बारी से सभी शिष्य 50 कपड़े गुरु से कपड़े धोने लग जाए, सूखेगा कभी? तो कोई कोई है, ये बाहरी सेवा है। लेकिन 50 शिष्य गुरु के त्याग वैराग को ग्रहण करके उसके रास्ते पर चल सकते हैं और एक साथ चल सकते हैं, वहां बारी बारी का आवश्यकता नहीं होगी। तो गुरु की असली भक्ति, गुरु के प्रति अनुराग रखने का अर्थ, गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं, जिस रास्ते पर चल करके गुरु गुरु बने हैं, गुरु दर्जा पर स्थित है, उसी रास्ते पर चलना, ये गुरु की वास्तविक भक्ति होगी। और इसी से हम अपने आप को दुखों से पूरी तरह से बचा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। इले साहब ने कहा ना कि अभी कि भक्त ने जाने भक्त कहावे तज अमृत विस्कैलीन सारा। गुरु भक्त तो कहला रहे हैं, बाहर बाहर भक्ति भी कर रहे हैं, लोगों को दिखाई पड़ रही है, फिर भी हम भक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। कौन गुरु का असली शिष्य है, ये बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा। बाहर से तो जो गुरु की भौतिकी से शारीरिक सेवा कर रहा है वो दिखाई पड़ेगा। तो पूज्य के प्रति अनुराग, और अनुराग का अर्थ होता है शिक्षा का ग्रहण। शिष्य सिखापन गुरु के माने, गुरु साधुन के अधिकार आज्ञाकारी, तेई मुक्ति पदार्थ पावे। श्री रामराज साहब ने कहा है, ये भी कबीर वैसे कबीर साहब का ही पद माना जाता है। शिष्य कौन? शिष्य सिखापन गुरु के माने, तो गुरु के सिखापन को माने। शासनात् संसनात् शिष्य, जो शासन मानता है वो शिष्य है। शासन कर शिक्षा उपदेश, एक शासन कर सकते, व्यवस्था है, दंड शिक्षा ये सब, लेकिन शासन का अर्थ होता है शिक्षा उपदेश। गुरु साधु का आगे, जो साधु और गुरु के आज्ञाकारी हैं और उनके उपदेश को मानते हैं, वो शिष्य है। तेई मुक्ति पदार्थ पावे, वो मुक्ति पदार्थ पाएगा, क्योंकि यमते रहनी निनारी, उसकी रहनी यमराज से अलग हो जाती है। यमराज मन, जो मन के चलाए में नहीं चलता है, मन को मन की बात ना मानकर गुरु की बात मानता है, वो शिष्य है और वो गुरु का असली भक्त है, असली भक्ति करने वाला है। तो भक्ति क्या है? इष्ट के प्रति अनुराग, पूज्य के प्रति अनुराग। और पूज्य वह है जो त्याग वैराग संपन्न है। पूज्य वह है जो पूरी तरह से दुख मुक्त है। दुनिया में दुखी तो सभी हैं। सदगुरु कबीर ने यही कहा है, तन धरि सुखिया काहू देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहता है, सबका किया विवेका। मैंने पूरी पृथ्वी का छानबीन करके देख लिया, विवेक करके देख लिया कि धरती पर जन्म लेकर के जो भी आया दुखी ही देखा सबको,
किसी को सही अर्थों में सुखी नहीं देखा। जो देखा तो दुखिया, जिसे देखा वो दुखी दिखाई पड़ा। तो किसी ने पूछा साहब से, साहब आप कहते हैं शरीर धारण करके कोई सुखी नहीं है, सबके सब दुखी हैं, तो कोई तो सुखी होगा दुनिया में, और दुख से मुक्त होने का कोई रास्ता तो होगा, सुखी होने का कोई रास्ता तो होगा। क्या साहब कहते हैं हाँ है। तो साहब सुखी कौन है फिर, और जो सुखी है वो सुखी कैसे हुए, किस रास्ते पर चल करके। तो सदगुरु कबीर कहते हैं सुखी संत, इस दुनिया में संत ही सुखी हैं। संत को छोड़ करके और कोई सुखी नहीं हो सकता है। तो संत कौन फिर? हम तो देखते हैं कि संत भी दुखी होते हैं। तो संत कौन? पूछा होगा साहब ने। साहब कहते हैं आप कह रहे हैं कि संत सुखी है, तो कौन संत? ये लाल कपड़ा पहनने वाले संत, कि सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले, कि नंगे रहने वाले संत, कि भूखे रहने वाले संत? संत कैसे हुआ जाए? कैसा कपड़ा हम पहने या कपड़ा ना पहने, संत होने की कसौटी क्या है? और संत सुखी है तो क्यों सुखी है? साहब कहते हैं मन जीत। सुखी संत मन जीत। संत इसलिए सुखी हैं कि उन्होंने अपने मन को जीत लिया है। या ये कह सकते हैं सुखी संत वह है जिन्होंने मन को जीता। तो ऐसे जिन्होंने मन को जीत लिया है, जो मन के बस में नहीं है किंतु जिन्होंने अपने मन को अपने बस में कर लिया है, वो हमारा पूज्य है। क्योंकि जिन्होंने मन को बस में किया है वो बताएंगे कि मन को बस में करने का रास्ता क्या है। हमारा मन तो हमें भटकाता रहता है और हमारा मन हमें परेशान कर रहा है। तो ऐसे के पास जाना चाहिए जिसका मन अब भटकाना बंद कर दिया है, जिसका मन बस में हो चुका है, वो संत है। उन्हें हम गुरु, पीर, साधु, महात्मा कुछ भी कह ले, वो हमारा पूजनीय है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा संतों भक्ति सतो गुर आनी। ऐ संतों अपने मन में, अपने हृदय में सदगुरु के लिए भक्ति भावना लाओ। भक्ति का भाजन उपास सदगुरु हैं। सदगुरु मतलब जिसके नाम में टाइटल लगा हो सदगुरु का, वो सदगुरु नहीं। सदगुरु कौन? गुरु बोधित निज थीर पद, डोले कतहु नाय। आप सुखी दूसर सुखी, सदगुरु कहिए ताय। जिन्हें अपने गुरु के द्वारा पूर्ण आत्मबोध है, जो आत्मज्ञानी से है, आत्मज्ञान प्राप्त है। डोले कतहु नाय, जो कहीं भटकता नहीं, संसार में कहीं आसक्त नहीं होता, जो मन के चक्कर में कहीं पड़ता नहीं है। दुनिया की बड़ी से बड़ी वस्तुओं के लिए जिसके मन में कोई आकर्षण, कोई लोभ पैदा नहीं होता, ये न डोलना है। आप सुखी, जो स्वयं सुखी हो चुका है और दूसरों को सुख का रास्ता बताने वाले हैं जो है, वो सदगुरु है। साहब कहते हैं ऐसे सदगुरु के लिए अपने मन में संतों भक्ति सतो गुरानी। ऐ संतों अपने मन में, अपने हृदय में सदगुरु के लिए भक्ति भावना लाओ। क्या होगा? जब हम सदगुरु की भक्ति करेंगे तो परिणाम क्या आएगा? क्योंकि हमें दुखों से मुक्त होना है ना।
भक्ति के लिए मैंने कहा था अपना जो उद्देश्य है दुखों की निवृत्ति, उसके लिए समर्पण भाव भक्ति है। लेकिन दुख दूर कैसे होगा ये समझना होगा, क्योंकि दुख कैसे उत्पन्न होता है, कहां से उत्पन्न होता है, यदि ये पता ही नहीं है तो हम वही काम करते रहेंगे बार बार, जिससे हमारे मन में दुख उत्पन्न होता हो रहा, जीवन दुख आता ही रहा। और ये जान तो लिए कि अमुक अमुक कारण से दुख उत्पन्न होता है, परंतु उन कारणों को दूर कैसे किया जाए, बचने का रास्ता मालूम नहीं है, फिर भी हम दुख से बच नहीं सकते। तो दुख कैसे उत्पन्न होता है, कहां से उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, इस जानने के लिए ज्ञान चाहिए। और दुख को रोकने के लिए कि फिर से दुख जीवन में ना आए, इसके लिए वैराग्य चाहिए। और ज्ञान और वैराग्य कहां से प्राप्त होंगे, कहां से पैदा होंगे दोनों? सद्गुरु की भक्ति से ही। साहब ने जब कहा कि संतों भक्ति सतो गुरानी, ऐ संतों अपने हृदय में सद्गुरु के लिए भक्ति भावना ला, तुम सद्गुरु की भक्ति करो। तो किसी ने पूछा होगा साहब से, साहब सद्गुरु की भक्ति तो करेंगे लेकिन लाभ क्या होगा, क्यों सद्गुरु की भक्ति करें? साहब कहते हैं नारी एक पुरुष द्विजाया बूझो पंडित ज्ञानी। सद्गुरु की भक्ति करोगे तो ज्ञान और वैराग रूपी दो पुरुष पैदा होंगे। भक्ति से ही ज्ञान होगा, भक्ति से ही वैराग होगा। भक्ति को छोड़ दें तो ज्ञान का आधार क्या होगा, भक्ति को छोड़ दें तो वैराग टिकेगा कहां से? और ये समझना होगा ज्ञान और वैराग्य किसी निर्जीव उपासना से नहीं, जीवन में कभी मन में कभी पैदा नहीं हो सकते। पूछते रहे जीवन भर, कोई चित्र या मूर्त, न आत्मबोध होगा न विषयों से वैराग होगा, न मन के विकार छूटेंगे। जो जीवित संत हैं, कोई हमारे गुरु हैं, गुरु का शरीर नहीं रह गया, हमारे लिए कबीर पंथ में सर्वोपरि उपास्य हमारा है सदगुरु कबीर। अब हम सदगुरु कबीर के चित्र बना करके या मूर्ति बना करके उसकी भक्ति करते रहेंगे तो वहां से उपदेश मिल जाएगा क्या, वहां से ज्ञान पैदा होगा? भले हम कबीर अनुयायी हैं, कबीर साहब हमारे परम इष्ट हैं, लेकिन हम उसके चित्र की उपासना करें, उनकी बातों पर ध्यान न दें, उनको उपदेशों पर ध्यान न दें, उनके वाणियों का पठन पाठन न करें, अध्ययन मनन न करें, और वाणियों में जो संदेश दिया गया है उसका जीवन में पालन न करें, तो खाली चित्र से भक्ति हो जाएगी, चित्र से ज्ञान पैदा हो जाएगा, या कबीर साहब की मूर्ति से ही हमें वैराग का रास्ता बताएगी? ऐसे किसी के लिए भी सोच सकते हो? जीवित सद्गुरु चाहिए, प्रत्यक्ष। ज्ञान वो बताएंगे और वैराग का अर्थ क्या है वो बताएंगे। तो साहब क्या कहते हैं कि अरब खरबले दरब है उदय अस्तराज, अरबों खरबों की संपत्ति हो, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य हो, किंतु ये सब के सब भक्ति बराबरी नहीं कर सकते। संपत्ति कितनी भी मिल जाए, कितना बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो जाए, मन की जलन नहीं मिटेगी, मन की पीड़ा नहीं मिटेगी। यदि संपत्ति से मन की जलन, मन की पीड़ा मिटती, आत्मबोध हो गया होता, तो अब तक जितने संपत्तिवान हैं
सबकी पीड़ा मिट गई होती, सब कृतार्थ हो गए होते और पूर्ण आत्मज्ञानी हो गए होते। ये लौकिक व्यवहार के लिए है, निर्वाह के लिए, सेवा के लिए और भौतिक विकास के लिए है। जिसे हम रुपया पैसा कहते हैं, ये हम धन दौलत मानते हैं, जमीन जायदाद मानते हैं, बस शरीर निर्वाह, दूसरों की सेवा और भौतिक विकास। आत्मिक विकास नहीं हो सकता उससे। आत्मिक विकास तो भक्ति से ही होगा। और कहना चाहिए कि आत्मिक विकास के रास्ते में, साधना के मार्ग में शुरुआत में भक्ति है, बीच में भक्ति है और अंत तक भक्ति है। भक्ति को छोड़ दें तो फिर ज्ञान वैराग टिकेंगे ही नहीं। भक्ति छोड़ने का मतलब है मन में किसी प्रकार की सांसारिक कामना आना, और सांसारिक कामना का आना का मतलब है अंत में दुखों में बिलबिलाना और रोते रह जाना। इसलिए कोई कहे किसी की भी भक्ति कर रहा हो, लौकिक कामना से ऊपर उठ करके भक्ति करने की आवश्यकता है। शायद उसके लिए परिश्रम करें, आप खूब कड़ी मेहनत करें, चीजें मिलती चली जाएगी। अब भक्ति करके चाहेंगे कि लौकिक कामना, तो फिर वो भटक गए भक्ति के रास्ते से। निष्काम व्यक्ति ही सच्चा भक्त हो सकता है। भक्ति का अर्थ है निष्कामता। एक और माया है और एक और भक्ति है। माया चाहेंगे तो भक्ति छूटेगी, और भक्ति को चाहेंगे तो माया छोड़ना पड़ेगा। अब तक माया के पीछे तो दौड़ते ही आए हैं, पूरी ताकत से माया के पीछे दौड़ते आए। माया को बस में करना चाहे, माया बस में हुई और क्या दुख दूर हुआ, भटकाव बंद होना हुआ, जो रात दिन रो रहे हैं ये बंद हुआ। तो कामना मतलब माया, और मन में माया रख करके, यही तो जहर है। मन में माया रख करके हम भक्ति कर रहे हैं। गुरु भक्ति करते हैं तो माया, मंदिर में भक्ति करते हैं चित्र मूर्ति की तो वहां माया। और शिकायत है कि साहब भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, मन ठहरता ही नहीं है, मन रुकता ही नहीं है। इतने दिन हो गए भक्ति करते करते, चिंता भी नहीं मिटी, दुख भी दूर नहीं हुआ, दुख तो और बढ़ता चला जा रहा है। तो अंदर में विष रख करके उस विष के जहर से बचेंगे कैसे? बाहर भक्ति का दिखावा और भीतर में लबालब माया। अब चुनना दोनों में से किसी एक को है। माया को चुनना है या भक्ति को चुनना है? माया को चुनकर तो देख चुके हैं आज तक, और छूटती नहीं है माया। भक्ति को चुन करके देखें, इसके लिए पूरी तरह से निष्कामता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पूर्ण निष्कामता। ये पूर्ण निष्कामता ही भक्ति है। और जब पूर्ण निष्कामता होगी तब इष्ट के लिए, उद्देश्य के लिए समर्पण होगा। थोड़ी सी भी कामना बना करके पूरा पूरा समर्पण कैसे होगा? और समर्पण ही नहीं है पूर्ण, तो आत्मबोध कैसे होगा? समर्पण ही नहीं, मन में कोई ना कोई थोड़ी बहुत कामना है तो वैराग्य कैसे आएगा? वैराग्य अर्थ घर छोड़ना नहीं है, वैराग्य अर्थ अनासक्ति है। और बिना पूर्ण अनासक्त हुए दुख से कोई बच नहीं सकता है। चाहे घर में रह करके अनासक्त हो,
चाहे आश्रम में रह करके अनासक्त हूं, घर में रहो तो और आश्रम में रहो तो सेवा की आवश्यकता दोनों जगह पड़ेगी। क्योंकि अनेक लोग हमारे जीवन निर्वाह में सहायता करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें, उनकी सहायता करें। अनेक लोगों से हम प्रेम का व्यवहार चाहते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य होता है हम लोगों के साथ प्रेम का ही व्यवहार करें। तो चाहे घर में रहें, चाहे मठ आश्रम में रहें, सेवा और प्रेम कर्तव्य है, करना पड़ेगा। लेकिन सेवा को और प्रेम का व्यवहार करते हुए भी अंदर से अनासक्त होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक दिन इनका और मेरा वियोग होना पक्का है। या तो ये पहले मुझे छोड़ देंगे या मैं ही छोड़कर चला जाऊंगा। जब छूटना है या छोड़ना है कह लो, तो यदि इनमें मन को डुबा करके रखूंगा, इनमें मोह को फंसा करके रखूंगा, तो यही मोह मेरे लिए अगले जन्म में भटकने का कारण बनेगा, इस जीवन में दुख का कारण बनेगा और अगले जीवन में भी दुख का भटकने का कारण बनेगा। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक मोह छूटेगा नहीं और तब तक मन ठहरेगा नहीं, मन रुकेगा नहीं। तो प्रेम भी देना है, भक्ति का अर्थ प्रेम भी है, भक्ति का अर्थ सेवा है। वैसे भक्ति का पहला अर्थ सेवा ही होता है, क्योंकि भक्ति शब्द भज धातु से बना हुआ है। भज धातु से भजन भी बना है और भज धातु से भक्ति शब्द भी बना है। और भक्ति और भजन, भज भजन भक्ति, इनका पहला अर्थ होता है सेवा। और सेवा वह है जिसमें चाहना कुछ ना हो, बदले की भावना है, इनके लिए ऐसा कर रहा हूं तो मेरे लिए ऐसा करे, तो वहां सेवा नहीं है, व्यापार है, मोह है। सामने वाले से कुछ भी चाहना ना हो, इनके लिए ऐसा कर रहा हूं तो मेरे लिए ऐसा करे, कोई चाह नहीं, बस मेरा कर्तव्य है करना। मुझे खुशी मिल रही, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं, अपने अंतःकरण की निर्मलता के लिए, अपने संस्कार शुद्धि के लिए मैं कर रहा हूं। ये भाव जब होगा तब सेवा होगी, ये भाव होगा तब प्रेम होगा। और चाहना है तो न प्रेम होगा न सेवा होगी। और प्रेम सेवा ही नहीं तो भक्ति कहां से हो जाएगी? तो चाहे घर गृहस्थी में रहें, चाहे व्यक्ति मठ आश्रम में रहें, जब तक ये प्राण शरीर है तब तक जिनके संग साथ रहना हो रहा है उनके लिए सेवा हो, अपने अपने से सेवा करना है और प्रेम का व्यवहार करना होगा। लेकिन सेवा प्रेम करते हुए भी निर्मोहता और अनासक्ति, इन दोनों को साधना होगा। मैंने कहा कि छोड़ना तो पड़ेगा, चाहे आज छूटे, चाहे छोड़े, चाहे कल छोड़े, चाहे हंस करके छोड़े, चाहे रो करके छोड़े, चाहे शरीर रहते रहते छोड़ ले मन से, चाहे अंतिम समय में रोते रोते व्याकुल होते होते मरने के बाद छोड़े, छोड़ना तो पड़ेगा। अब कैसे छोड़ना है ये तो सबकी अपनी अपनी समझ पर निर्भर है। जब प्रेम और सेवा करते हुए जब चित्त मंजेगा तब भक्ति आगे, तब निष्कामता होगी। अब फिर ये जब मन निष्काम हो गया तो कोई दुख ही नहीं रह गया, क्योंकि दुख का कारण था कामना और
कामना मिट गई, चाहना मिट गई, तो दुख कहाँ से होगा? इसलिए साहब कहते हैं कि दुनिया की संपत्ति भक्ति की बराबरी नहीं कर रहे। अब भक्ति का मैंने कहा कि उद्देश्य के लिए समर्पण भाव, और इसके लिए प्रेरक ज्ञान वैराग निष्ठ संत और गुरु कहीं के भी हों, मतपन संप्रदाय से मतलब नहीं है। पूर्ण आत्मज्ञानी हो और पूर्ण वैराग्यवान अनासक्त जो संत और हैं, संत गुरु होते हैं, इनके पर समर्पण, इनके आज्ञानुवर्ती होना, इनके उपदेशों को जीवन में उतारना, ये भक्ति है। और इसी भक्ति से हम अपने आप को दुखों से बचा लेंगे। और कोई दुख नहीं रह गया, उसे आप भगवान की प्राप्ति कह लो, मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति कह लो, कुछ भी कह लो, वो दुखों से छुटकारा के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए साहब कहते हैं चाहे जितनी भी कठिनाई आ जाए जीवन में, भक्ति का मार्ग कभी छूटना नहीं चाहिए। एकनिष्ठ समर्पित होकर संगुजनों के जो ज्ञान है उस ज्ञान का जीवन में आचरण करते चलेंगे तो इसी जीवन हमारा पूरा कल्याण हो सकता है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम